भंभोर एक तारीखी सकाफ़ती विरसा, वो जगह जहाँ मोहम्मद बिन कासिम इस्लाम का अलम लिए सिंध की धरती में दाखिल हुआ। दोस्तों, ये भंभोर किला ठट्ठा के करीब कराची से कोई तकरीबन 35 से 40 किलोमीटर के फासले पर घारो शहर के साथ दरियाए सिंध के किनारे आबाद एक शहर था। खैर, अब ये शहर तकरीबन मलिया मेट हो चुका है और अब यहाँ पे जो भी बकाया जात या बाकियात हम कह सकते हैं वो हैं। तो उसकी खुदाई का काम 1958 में स्टार्ट हुआ और फिर इस जगह पे म्यूज़ियम बनाया गया। तो मैं आपको सैर करा रहा हूँ उस म्यूज़ियम की। दोस्तों, ये वाली जो सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, साथ में इसकी हिस्ट्री भी बताऊँगा। ये वाले बर्तन, ये उस दौर की जो तहज़ीब थी, जो भी वहाँ पे कौमें आबाद थी, उन्होंने यहाँ पे उनकी खुदाई के दौरान ये सारी चीज़ें निकली हैं। और साथ साथ इस जगह पे अब एक खूबसूरत सा म्यूज़ियम बना के उन सारी चीज़ों को डिस्प्ले किया गया और साथ में लिखा गया है कि ये इस दौर से लेकर इस दौर के ये चीज़ें हैं और ये लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते थे। दोस्तों, अगर भंभोर शहर की बात करें तो ये क़ब्ल मसीह तक इसकी हिस्ट्री जाती है। सबसे पहले यहाँ पे आर्य आए, फिर उसके बाद हिंदू और बुद्ध मत के लोग आए और फिर जाके कोई तकरीबन 8वीं सदी में मोहम्मद बिन कासिम या इस्लाम का अलम लेके यहाँ पे आया और इस्लाम यहाँ पे सिंध में दाखिल हुआ, जिसकी वजह से सिंध को बाबुल इस्लाम भी कहते हैं। तो फिर ये तकरीबन 13वीं सदी तक मुसलमानों के पास ही रहा ये किला और ये शहर। फिर रफ्ता रफ्ता दरिया सिंध ने अपनी करवट बदली, यहाँ पे सैलाब वगैरह आए और उस सैलाब की वजह से या यहाँ पे यूँ समझ लें कि रोज़गार के मौके ख़त्म हो गए। तो फिर यहाँ के लोग यहाँ से मूव होना शुरू हो गए। दोस्तों, ये देखें एक शिवलिंग का पत्थर और सेम इस तरीके से ये छोटी छोटी चीज़ें, ये शिवलिंग के पत्थर की तस्वीर है और वो पीछे मैंने आपको दिखाया भी है कि वो किस तरह से यहाँ पे अभी मिले हैं। तो वो हिंदू मत की एक निशानी है कि यहाँ पे ये चीज़ें मौजूद थी। यहाँ पे जो चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं, साथ ही उसके ऊपर तस्वीरें भी लगाई हुई हैं कि ये चीज़ यहाँ मौजूद है। अच्छा, अगर इस पूरी साइड की बात करें, मैं अभी आपको ना सिर्फ म्यूज़ियम दिखाऊंगा बल्कि मैं उस फोर्ट को भी दिखाऊंगा जो कि जहाँ पे ये सारी आबादी आर्मी की सूरत में वहाँ पे वो आबाद थे। मार्केटें थी, मसाजिद भी बनी हुई हैं। जो एशिया की सबसे पहली मस्जिद है, एशिया की सबसे पहली जामे मस्जिद जिसे कहते हैं, वो भी यहाँ पे थी। फिर मकतब भी था और ये कुरान मजीद के बुनियादी नुस्खे हैं जो कि पत्थर पे लिखे हुए थे, जो कि उस दौर में मोहम्मद बिन कासिम और उसके साथ जो भी लोग आए तो वो अपने साथ ये लेके आए। और ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल पूरा मोहम्मद रसूलुल्लाह मुझे समझ आ रहा है। और फिर ये सारी चीज़ें जैसे जैसे तस्वीरों में खुदाई के दौरान मिलती गई, तस्वीरें भी बनी हुई हैं कुछ यहाँ पे। अब ये देखें, ये पानी के लिए बर्तन हैं, पानी स्टोर करने के बर्तन हैं, छोटे भी हैं और बड़े बर्तन भी हैं। तो ये म्यूज़ियम की जगह पे ये हैं और यही वाली चीज़ मैं आपको उधर भी दिखाऊंगा फिज़िकली किले के दरमियान भी, जो यहाँ पे ये जो चीज़ें एक्सप्लोर हुई जहाँ से हुई। इस वीडियो को बनाने का मकसद असल में हमने वो एक टूरिज़म को प्रमोट करना है और ये बताना है कि ये हमारी तहज़ीबों का तमद्दुन या जो हमारी तहज़ीबें हैं पाकिस्तान में किस तरह से फ्लोरिश हुई और इस वक्त हम पाकिस्तान में किस तरह से उनको परसीव करते हैं। तो ये मुस्लिम पीरियड की सारी चीज़ें हैं। हम देख सकते हैं कि 8वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक तकरीबन मुसलमानों का यहाँ पे दौर रहा। फिर उसके बाद ये शहर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया। तो अब यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ वो एक पत्थर और पुरानी बाक़ियात ही मौजूद हैं, बाकी सारी चीज़ें तकरीबन ख़त्म हो गई हैं। अच्छा, यहाँ पे एक दो चीज़ें थी कि यहाँ पे जो लोग थे तिजारत करते थे, दूसरे मुल्कों से भी आते थे। तो यहाँ पे वो जो भी चीज़ें मिली हैं वो दूसरी चीज़ों की मिक्स भी मिली है। तो अब हम तकरीबन मूव कर रहे हैं बाहर की तरफ और हम आपको दिखाते हैं कि और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। और स्पेशली किले की तरफ अगर ये देखें, ये बर्तन फिर तहज़ीबों की अगर बात करें, ये देखें, ये छोटे छोटे हार या जो हम लोग कह सकते हैं बच्चों के खिलौने या औरतों की पहनने की चीज़ें। फिर ये जो चीज़ें हैं ये भी ऐसी छोटे छोटे खंजर या
چھوٹی چابیاں یا تالے یا چوڑیاں اس ٹائپ کی چیزیں یہاں پہ موجود ہیں. اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ کتنے مطلب کہ ہم سے ایڈوانس تھے اس دور میں بھی. اور یہاں پہ خاص تاریخ بھی لکھی ہوئی ہے. اب یہ دیکھیں یہ عورتوں کے پہننے کی، لڑکیوں کے پہننے کی یہ چھوٹے چھوٹے وہ ہار اور وہ موتی اور اس طرح کی چیزیں ہیں. پھر ساتھ میں سکے بھی ہمیں یہاں پہ نظر آئے. اور یہ ساری چیزیں اس دور کی ہیں جب مطلب ہم لوگ یہ ٹیکنالوجی کا کنسیپٹ بھی نہیں تھا. تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ قبل مسیح سے لے کر دوسری تیسری صدی میں. پھر جو مسلمانوں کا دور ہے اس کی بھی چند ایک چیزیں ہم نے آپ کو دکھائی ہیں. تو یہ میوزیم ایک قسم کا شوکیس کرتا ہے کہ بھئی یہاں پہ کون کون سی تہذیبیں رہی ہیں. اور سندھ کی جو ہم ہسٹری کی بات کرتے ہیں وہ یہاں سے ہمیں ریفلیکٹ ہوتی ہے. یہ سامنے جو ہمیں بڑا سا ایک دیواریں چھوٹی چھوٹی نظر آ رہی ہیں، یہ بیسیکلی ایک قلعہ تھا. اور اسی کے ساتھ منسلک یہ جو ہے ابھی بھی ایک جھیل موجود ہے. یہ پہلے بھی تھی کیونکہ ساتھ میں دریا سندھ بہتا تھا اور یہ دریا سندھ کا راستہ تھا. اب راستہ چینج ہو گیا. دوستو یہ سٹارٹ سے ویو ہے قلعے کا. قلعہ کی بلڈنگ اس طریقے سے تھی. اب جو کھدائی کی وجہ سے یہاں پہ بار بار کھدائی ہوئی ہے تو اب یہ سچویشن، یہ قلعے کی حالت یہ موجود ہے سامنے.